अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अली रज़ा वंस अगेन फॉर यू एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन लेक्चर नंबर 3। ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपके सामने खोला हुआ है ये मेरे गिग्स की स्टैट्स का है। आप अगर अपने फाइवर के अकाउंट के अंदर जाएं और जाके यहाँ गिग्स के ऊपर क्लिक करें और आपको इस वक्त सेलिंग मोड के अंदर होना चाहिए और गिग्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही ये वाली विंडो जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे कीज़ के नाम होते हैं जो मैंने हाइड किए हैं ड्यू टू प्राइवेसी। और आपका राइट है कि आप अपने जो गिग्स हैं जो आपकी निच है उसको आप हाइड कर सकते हैं। एनी हाउ, गिग्स की स्टैट्स के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं काबिल गौर, जिनमें है ये इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ओवरव्यूज़, ऑर्डर्स एंड कैंसलेशंस। भाई इसमें सबसे पहले तो यही है कि ऑर्डर्स क्या होता है। सबसे आसान फार्मूला यही है कि ये आपको शो कर रहा है कि आपको इस गिग के ऊपर कितने ऑर्डर्स आए। और ऑर्डर कैंसिल जो है वो इट मीन्स कि मैंने ऑर्डर को डिलीवर किया लेकिन बायर को पसंद नहीं है, अगर बायर ने उसको कैंसिल कर दिया तो वो आएगा ऑर्डर कैंसिलेशन में, जो कि आ रहा है 0। ये स्टैट्स देखने से पहले आपने एक चीज़ का गौर करना है कि यहाँ पर ये पार्ट ये लास्ट 7 डेज़ का होना चाहिए, ना कि लास्ट 30 डेज़ का, बट 7 डेज़ का। क्योंकि लास्ट 7 डेज से ही आपको पता चलेगा कि जो आपके गिग्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी रिसेंट जो है उनकी एक्टिविटी या उनके इम्प्रेशंस किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से नहीं। अब आप ये चीज़ समझ लें कि इम्प्रेशंस क्या चीज़ हैं। अब आपका गिग है और सपोज करें कि किसी ने फाइवर के ऊपर जाके सर्च किया कि आर्टिकल राइटर, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही उसने क्लिक किया और अपना कीवर्ड लिखा और लिख के उसने एंटर किया तो उसके सामने ढेर सारे गिग्स आएंगे। और उन गिग्स के अंदर अगर कहीं आपका गिग अपीयर हुआ, अगर सिर्फ अपीयर ही हुआ है, दोबारा समझे कि उसने जाके सर्च बार के अंदर सर्च किया और एंटर का बटन प्रेस किया और ढेर सारे गिग्स में से आपका गिग उसके सामने सिर्फ अपीयर ही हुआ, तो वो आपके गिग का एक इम्प्रेशन काउंट होगा। अब 1.2K का मतलब है कि ये वाला जो गिग है ये 1200 दफ़ा सर्च हुआ है और 1200 दफ़ा इसके ऊपर इम्प्रेशंस आए हैं और जो है गिग इसके आगे हिडन है इसको 1200 बार सर्च किया गया है। अब ये गिग सिर्फ अपीयर हुए, देखे नहीं गए। अब हो सकता है ये 7वें पेज पे अपीयर हुआ हो, पहले पेज पे अपीयर हुआ हो या लास्ट पेज पे अपीयर हुआ हो, लेकिन अपीयर ज़रूर हुआ है। उस अपीयरेंस को इम्प्रेशन कहेंगे। अब जो गिग 1200 बार अपीयर हुआ है इसके साथ आप देखें तो एरो का जो साइन है वो अप साइड पे है, तो इट मीन्स कि ये 1200 बार गिग हुआ, 1200 बार गिग अपीयर हुआ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है पिछले महीने या लास्ट वीक ये 800 बार अपीयर हुआ और इस वीक ये 1200 बार अपीयर हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ गौर करने वाली है कि पहले तीनों जो गिग हैं उनके ऊपर जो इम्प्रेशंस हैं वो तीनों के जो एरो साइन है वो अप साइड पे है, लेकिन जो लास्ट वाला है जो 773 बार है उसका जो एरो साइन है वो डाउन साइड पे है। तो इट मीन्स कि ये पिछले महीने में या पिछले वीक में तो ये गिग अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इस वीक में ये गिग पुअर हो गया। याद रखिएगा जिस गिग की भी परफॉर्मेंस आपने गेज करनी है उसको एटलीस्ट आपने जो लास्ट 7 डेज हैं उसके ऊपर आपने मेजर करना है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 7 डेज के अंदर। अब इम्प्रेशंस की समझ आपको आई होपफुल कि आ गई होगी और अब चलते हैं आगे व्यूज़ की तरफ। अब जो व्यूज़ हैं ये ऑब्वियस सी बात है ये इम्प्रेशन से कम होंगे। अब जो हमारा फर्स्ट गिग है ये 1.2 के टाइम्स इम्प्रेशंस में आया, लेकिन ये देखा कितनी बार गया, 46 टाइम्स। ठीक हो गया। और उसके नीचे आप चेक करें तो 108 में से सिर्फ 3 बार देखा गया है और जो दूसरे वाला है वो 313 में से सिर्फ 3 बार देखा गया है। अब मैं इससे सिर्फ यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर ये 1200 बार इम्प्रेशंस आए हैं और 46 टाइम इसको व्यू किया गया है पिछले 7 दिनों में, तो इससे अंदाज़ा यही होता है कि ये पहले दूसरे पेज के ऊपर अपीयर हुआ होगा हमारा कि लोग मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस तक चले जाते हैं अपनी सर्विसेज को ढूंढने के लिए, उससे आगे नहीं जाते। अब इम्प्रेशंस गेन करने के बाद जो मेरा अगला टारगेट है वो व्यूज़ होना चाहिए।
जो कि बहुत कम आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि फर्स्ट वाले गिग को लोगों ने 46 टाइम्स व्यू किया है और आउट ऑफ 46 27 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करके उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन के बाद उन्होंने मेरे गिग टाइटल को देखा, कैटेगरी को देखा, FAQs को देखा, मेरे सैम्पल्स देखे। उसके बाद अगर कोई वीडियो लगी हुई थी मेरे गिग के ऊपर जो कि ऑप्शनल है उसको देखा, और उसके बाद मेरे गिग कवर इमेज को देखा। अब इसमें काबिल गौर बात ये है कि जो मेरे गिग का टाइटल था वो भी इसको नज़र आ रहा था बाहर से, मेरे गिग की कैटेगरी भी वो ऑलमोस्ट उसको समझ आ रही थी, और जो अगर वीडियो लगी थी तो वो उसको भी चला के देख सकता था, जो गिग का कवर इमेज है वो उसको भी देख रहा था। लेकिन जब उसने गिग के ऊपर क्लिक किया, गिग के अंदर गया, तो मेरा ख्याल है कि जो उसको अच्छा नहीं लगा वो थी मेरे गिग की डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से उसने मेरे गिग के ऊपर व्यू भी किया, क्लिक भी किया, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया मुझे। तो अब इट मीन्स कि मुझे अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना है, मुझे अपने डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करना है। इसमें एक और भी चीज़ समझने वाली है कि अगर आपके गिग के ऊपर इम्प्रेशंस नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि आपने एसईओ अच्छी नहीं की, आपने अपने कीवर्ड्स को, अपने टैग्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। अगर आपके इम्प्रेशंस आ रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि आपकी जो कवर फ़ोटो है वो अच्छी नहीं है, या आपके गिग का टाइटल अच्छा नहीं है, या अट्रैक्टिव नहीं है। और अगर उसके ऊपर क्लिक आने के बाद ऑर्डर नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कोई पावर नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन पुअर है, आपको डिस्क्रिप्शन अपनी इम्प्रूव करनी है। तो ये तो पूरी एक थीम है जी। आपकी जो गिग्स हैं उसको अपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके ऊपर इम्प्रेशंस कैसे लेने हैं, उसके ऊपर व्यूज़ कैसे लेने हैं, क्लिक्स कैसे लेने हैं, और उसके ऊपर ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। अच्छा जी, अब ये तो थे सारे गिग्स के अकॉर्डिंग उसके स्टैट्स, उसके इम्प्रेशन और उसके व्यूज़ के ऊपर सारी मैंने आपको डिटेल दे दी है कि कौन सी चीज़ आपकी पुअर होगी तो किसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये वीडियो मेरा ख़्याल है कि मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और एक फोर्थ लेक्चर को तैयार करके आपके लिए अपलोड करता हूँ, और वो मेरा लेक्चर जो होगा वो बिल्कुल फ़ाइनल होगा, और वो लेक्चर देखने के बाद आप अपना फाइवर के ऊपर कमा सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।